आनंद में हम रहेंगे उतना ही आनंद हम किसी और को दे सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसी के ऊपर। जीवन में क्या होता है, जो जिसके पास होता है वो उसे वही दे सकता है। धनवान आपको सिर्फ धन दे सकता है। एक अच्छा दोस्त आपको सहानुभूति दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, ताकत दे सकता है, जिंदगी के हर लम्हे में आपके साथ खड़ा होता है यदि वह सच्चा दोस्त है तो। आपकी धर्मपत्नी भी एक अच्छी मित्र बन सकती है, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जीवन में उनका भी एक बहुत बड़ा स्थान है। आपके सभी कुटुंब के एक एक वो सदस्य जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इन सब से हमें ये शिक्षा लेनी है कि कैसे हमें विनम्र बनना है, क्योंकि विनम्रता से ही जीवन में भगवत कृपा पाई जा सकती है, या परमेश्वर की असीम कृपा पाने के लिए हमारा आज का शीर्षक है विनम्रता। क्योंकि अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर न केवल आपके आसपास जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी भी यदि आप कृपा चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा विनम्र। और विनम्रता के लिए सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी धरोहर आपको परमेश्वर ने दी है, आपकी मुस्कान। सदैव अपना चेहरा मुस्कुराते हुए रखिए, क्योंकि देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। खासकर आज के युग में हम लोग सभी फोटोज खींचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। एक फोटोग्राफर क्या बोलता है, स्माइल प्लीज। वो ये भी तो बोल सकता है गुस्से में आइए प्लीज वो ऐसे नहीं बोलेगा आपको, वो क्या बोलेगा, स्माइल प्लीज। क्योंकि कहानी ये होती है कि जीवन में यदि आप किसी को भी मुस्कुराते हुए मिले, एक्चुअल आज के युग में हो क्या गया है कि हम अपनों से तो मुंह फुला के मिलते हैं और गैरों से खिलखिला के मिलते हैं। और इसी पे वो छोटा गाना भी याद आता है, गैरों पे करम अपनों पे सितम। ये एक बहुत फेमस गाना हुआ करता था पुराने जमाने में कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। तो आज का युग कुछ उसी प्रकार से चल रहा है। हमने अपनी विनम्रता बिल्कुल खो दी है। आज किसी के अंदर भी सहन शक्ति नहीं है, और आज ये सहन शक्ति नहीं रहने की वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। माँ का बेटे के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, पत्नी के साथ पति का रिश्ता खराब हो रहा है, भाई का बहन के साथ रिश्ता खराब हो रहा है। वैसे ही व्यापार में भी हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हम अब सरल नहीं रहे, हम लोग अब विनम्र नहीं रहे, हम लोग कठोर हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी कठोरता में है। आज हमें ये समझना होगा कि आने वाले युग में या पहले के युग में लोग विनम्र हुआ करते थे, विनम्रता से सुनते थे, विनम्रता से समझते थे, तभी उनके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि हुआ करती थी। आज के युग में गड़बड़ बहुत है, बहुत जल्दी में है प्राणी, और कहाँ जाना चाहता है, स्मशान। आपकी आखिरी मंजिल तो वही है। आप कहाँ जाओगे, या तो यहीं भटकोगे या फिर ऊपर जाओगे। दूसरा आपके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन तीसरा एक चांस और है, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों को प्राप्त है। वो है आनंद का, स्थायी शांति का। क्योंकि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, केवल शांति और आनंद अपने पास रखा है उनके श्री चरणों में। चाहे आप किसी के भी भक्त हों, आप हो सकता है भोलेनाथ के भक्त हों, आप गजानंद जी के भक्त हों, या मेरी तरह कृष्ण भक्त हों, आप किसी के भी भक्त रहिए, किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन उन्हीं के चरणों में सर्वस्व सुख एवं शांति और आनंद, ये तीनों आपको प्राप्त करने का साधन केवल उनके श्री चरण है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग जब कभी मंदिर जाते हैं क्या करते हैं, भगवान से गले मिलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, भगवान की मूर्ति उतनी दूर रहेगी। क्या करते हैं बताइए, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं।
चरण स्पर्श करने से हमारे जीवन के जो नेगेटिव हमारे अंदर सोच होती है, देखिए क्या होता है, इंसान का दिल दिमाग 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी व्यापार के लिए सोचते हैं, कभी बिजनेस के लिए सोचते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है और अपना सोचा कभी नहीं होता। प्रभु करे सो होए। प्रदीप जी का एक बहुत अच्छा भजन है कि अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए। भाग्य यानी भगवान के अधीन ये सारा मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, सबसे पहले हम क्या प्राप्त करना चाहिए? शांति। शांति तभी आएगी जब हम सरल होंगे, यानी विनम्र होंगे। जितने आप विनम्रता में रहेंगे उतना ही आपको एक आनंद आएगा। एक बहुत अच्छे ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनका बहुत बड़ा आश्रम था और वहाँ पे कई संख्या में उस समय में लोगों के मन में वैराग्य हुआ करता था। तो लोग गुरु जी के पास जाके उनके आश्रम में रह करके सेवा में लग जाते थे कि भाई हमें वानप्रस्थ जीवन जीना है। अब तो खैर ना ऋषि रहे, और जो ऋषि है उनके पास ना तो ज़मीन है ना आश्रम है, क्योंकि ज़मीनों के भाव इतने बढ़ चुके हैं कि आज हर व्यक्ति के लिए ज़मीन खरीद कर उसमें आश्रम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पुराने काल में क्योंकि जनसंख्या कम थी तब आश्रम हुआ करते थे। तो एक व्यापारी का बहुत बहुत बड़ा व्यापार था, उसका बहुत बड़ा नाम था। उसकी 5 संतानें थी। उनमें से एक संतान महामूर्ख थी, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं था कैसे पैसे लिए जाते हैं, कैसे गिने जाते हैं, उनको कैसे रखना है। वो संख्या तक नहीं बता सकता था कि ये पैसे कितने हैं। उसका मन हमेशा विचलित रहता था, वो समझ ही नहीं पाता था। व्यापारी ने बड़े से बड़े गुरुओं के पास उसको ले जा करके विद्या अध्ययन कराने की कोशिश की, उसको मैथ सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो आज पढ़ता अगले दिन भूल जाता। उसके मन में कभी भी कोई भी चीज नहीं रहती। जो उसके मन में होता वो जुबान पे तुरंत बोल देता। जब खाने की इच्छा होती, उसे तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि कौन सा खाना अच्छा है या कौन सा खाना बासी है, ये भी नहीं जान सकता था। इसको लेकर के वो व्यापारी बहुत टेंशन में रहता था, बहुत टेंशन में। और एक दिन ऐसे ही टेंशन में उसके जीवन का अंत समय आ गया और वो व्यापारी एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर होने के बाद ये 5 संतानें थी, उनमें से 4 संतानों ने सोचा कि ये तो परम मूर्ख है, इसे हम घर के काम धंधे में ही लगाकर उलझा कर रखते हैं, जो भी है खा पी के रह जाएगा। अब उसे तो काम धंधा भी नहीं आता था, उसे कुछ नहीं आता था, वो बिल्कुल ही मूर्ख था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसे उसकी भाभियां बासी गंदा खाना, जो मतलब कोई खा नहीं सकता ऐसा अन्न देने लग गई, तो भी वो खा के जी रहा था। उसे तो पता ही नहीं था ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल उसकी बुद्धि शून्य थी। और एक दिन उसकी भाभी ने कहा कि लो मेरे बच्चे संभालो, मैं अभी जाकर के आती हूँ। अब उसे जिस व्यक्ति को खाने का स्वाद नहीं पता, वो बच्चों को कैसे संभालेगा, और वो बच्चों के साथ खेलने लग गया। खेल खेल में उस बच्चे को मार लग गई। अब मार लगने के बाद स्वाभाविक है कि बच्चा चिल्लाएगा और रोएगा। जैसे ही बच्चा चिल्लाने लगा, उसकी माँ तुरंत वो काम छोड़ करके उसके पास आ गई और देखती क्या है कि ये तो बच्चा टांग दिया उसने बच्चे को, मतलब जो भी XYZ था। तो उसने कहा कि ये तो मेरे बालक के प्राण ही ले लेगा। और उसी समय उसने जितना पुकारा किया था, सायंकाल जैसे ही व्यापार से उसके भाई लोग आए और उन्होंने सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। उसके भाइयों ने कहा कि इसको तो किसी की समझ है नहीं, इससे अच्छा ये है कि हम इसे घर से ही निकाल दें, वरना ये किसी न किसी के प्राण एक दिन अवश्य ले लेगा, क्योंकि इसे बुद्धि बिल्कुल नहीं है। और ये इतना सीधा व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति, क्योंकि देखिए जिसको लोक का ज्ञान नहीं होता है, एक छोटे से बच्चे को हम देखते हैं ना, उसे कुछ नॉलेज नहीं होता, वो आपका मोबाइल फोन ले जाके पानी में भी डाल देगा। छोटा सा बच्चा है, उसे क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब ये बड़ा था उम्र में, परंतु इसे ज्ञान बिल्कुल नहीं था।
और जब इसे भाइयों ने निकाल दिया, ये पैदल जाते 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 उस महर्षि के पास पहुंच गया जहां समूचे व्यक्तियों को ज्ञान मिल रहा था। इसकी दुर्दशा देख के गुरुदेव को कृपा आ गई और कृपा में गुरुदेव ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अब ये तो था मूर्ख, इसे क्या पता कि ये कहाँ से आया है। इसने कहा कि मुझे मेरे भाइयों ने घर से बाहर हटा दिया है, पता नहीं मेरा गांव कौन सा है, मैं पैदल चल रहा हूँ पिछले 5 दिन से, आज आपका आश्रम दिखा, क्या मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। गुरुजी को उसकी बात सुन करके बड़ी दया आई। गुरुदेव बहुत सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया। ध्यान में क्या देखते हैं कि इस व्यक्ति ने पता नहीं कितने जन्मों में कौन कौन से पाप किए थे, उन पापों के स्वरूप उसे इस जन्म में मूर्ख योनि प्राप्त हुई। और गुरुदेव चाहते थे कि ये व्यक्ति का उद्धार करें। तो गुरुदेव के मन में, क्योंकि हर गुरु के मन में कृपा जरूर होती है, और उसी कृपा को दर्शाते हुए उन गुरुदेव ने क्या किया कि इस व्यक्ति को कह दिया कि ठीक है, तुम आश्रम में रह सकते हो, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। तो वो बड़ी चिंता में आ गया। उसने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करूंगा। तो बोले तुमको सिर्फ राम मंत्र, जो भी उनको मंत्र उन्होंने दिया, जैसे श्री राम जय जय राम, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये मंत्र गुरुदेव ने दे दिया और कहा कि तुम 24 घंटे इस मंत्र को जपा करो। अब वो बंदा बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी तन्मयता से उस मंत्र को जपने लग गया, क्योंकि उसके अंदर सबसे अच्छी क्या चीज थी, विनम्रता। देखिए क्या होता है, अच्छा बुरा समय सभी के साथ होता है। हो सकता है आप भी कोई प्रॉब्लम्स में हो, आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो। आज हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है, परंतु क्या आप विनम्र हैं? नहीं। आज हम लोग विनम्रता से काम नहीं लेते हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान विनम्रता से निकाला जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान विनम्रता द्वारा ना हो पाए, परंतु हम क्या करते हैं, हर समस्या को उलझा लेते हैं, बहुत बड़ा कर लेते हैं, और अपने मन, क्योंकि सबसे बड़ा आपका, मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था, आज के सेशन में भी बोलता हूं कि मन आपका शत्रु भी है, मित्र भी है। अब इसे कैसे उपयोग करना है ये हमें सोचना है। जैसे मान लीजिए एक जहर की बोतल हो